रंग बिरंगे पेड़ पौधों फूलों पर मंडराती हुई रंग बिरंगी तितलियां, कितनी चंचल, कितनी मनमोहक। और ये सितंबर का महीना जो तितलियों को समर्पित हुआ है। भारत में एक मुहिम सितंबर महीने को बिग बटरफ्लाई मंथ, जिसमें कई ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी हुई हैं और कोशिश करेंगी तितलियां कहाँ कहाँ कितनी मिलती हैं, क्या कम तो नहीं होती जा रही। तितलियों को चाहिए पेड़, पत्ते, फूल अंडे देने के लिए। और दो खास पेड़ पौधे जो हमारे जम्मू में मिलते हैं, शिवालिक्स में मिलते हैं, चाहे हम गार्डन में लगाते हैं या जंगल में मिलते हैं, वो है बोटानिकल जीनस मुराया। मुराया के पौधे हिंदी में एक है कामिनी, जिसको मराठी में कुंती भी कहा जाता है, या ऑरेंज जॉस्मिन या मार्क ऑरेंज, मार्क लाइम, मुराया पेनिकुलेटा। ये हमारे बागों में अक्सर हेज के रूप में हम इसको लगाते हैं। इसमें बड़े मनमोहक सुगंधित सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, संतरे के फूल के समान। इसीलिए फ्रेग्रेंट फ्लावर्स जो संतरे के फूल की तरह दिखाई देते हैं, इसको कहते हैं मार्क ऑरेंज। हिंदी में कहते हैं कामिनी, क्योंकि ये काम वासना में भी उत्तेजना के रूप में इनके फूलों को देखा गया है। घर में इन फूलों को रखने से दाम्पत्य जीवन में सौंदर्य का निखार होता है, संचार होता है। और सौंदर्य प्रसाधनों में भी इसकी जो फूलों का ऑयल है उसको इस्तेमाल किया जाता है, त्वचा की केयर के लिए, बालों की केयर के लिए, और नींद अच्छी आने के लिए और सुखमय जीवन के लिए। लेकिन इसके फूलों पर तितलियां भी आती हैं। मुराया पेनिकुलेटा, कामिनी या मराठी में कुंती, इसके फूलों पर जो नेक्टर की खोज में तितलियां आती हैं, उसमें तो ऑल नाम की बटरफ्लाइज हैं। कॉमन ऑल, ब्राउन ऑल, कॉमन ऑल हैसोरा जीनस में आता है, ब्राउन ऑल, या फिर कॉमन जे। जे एक बर्ड भी है, तो उसी तरह से नीलापन लिए हुए पंखों पर ये तितली या अक्सर कामनी के फूलों पर हमें दिखाई देती है। लेकिन अंडे देने के लिए जो तितलियां आती हैं उसमें लाइम बटरफ्लाई है, लाइम स्वेलोटेल भी हम कहते हैं, पेपिलियो डिमोलियस, या फिर कॉमन मार्मोन है पेपिलियो पॉलिटस। तो मादा जो अंडे देती है इसी के पत्तों पर, और जिससे निकलते हैं कैटरपिलर्स, और फिर वो ही कैटरपिलर्स बनेंगे तितलियां। एक और जो जंगल में झाड़ी हमारे मिलती है, मेडिसिनल श्रब है लेकिन जंगल में बहुत उगती है, जिसको बोलते हैं कड़ी पत्ता। डोगरी में हम बोलते हैं द्रौंकल। द्रौंकल इसलिए बोलते हैं कि जो द्रैंक है, मीलिया जेड्रेक, उसके साथ इसके पत्ते की दूर से थोड़ी शक्ल मिलती जुलती है, लेकिन ये अलग है। इसको मीठी नीम भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां कुछ लोग नीम की तरह ही उसको समझते हैं, लेकिन नीम की पत्तियों में यहाँ गंध नहीं होती। वहाँ मीठी नीम में या कड़ी पत्ता में पत्तियों में गंध होती है, क्योंकि ये संतरा परिवार के कुल के सदस्य हैं, और संतरा परिवार के जितने भी पेड़ पौधे हैं, फूल पत्तियां हैं, उनमें गंध रहती है, उनमें खुशबू होती है। एरोमेटिक प्लांट्स हैं, तो एरोमा नीम में नहीं होती, इसलिए ये नीम तो नहीं है और ना ही नीम के परिवार का सदस्य है ये कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता नींबू परिवार, संतरे परिवार का सदस्य है, जैसे कामिनी या कुंती, मुराया पेनिकुलेटा। कड़ी पत्ता को कहते हैं मुराया केनिगई बॉटनी में, क्योंकि पेड़ पौधों के जो बाइनोमियल साइंटिफिक यूनिवर्सली जो एक्सेप्टेड नाम है वो कैरोलस लिनियस ने दिए, स्वीडिश नेचुरलिस्ट। चूंकि उसने ये नाम दिए तो उसने अपने जो आगे पीछे उनके जो एक खास बॉटनिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, मशहूर लोग, उनको उनकी ऑनर में ये नाम कॉइन किए। कड़ी पत्ता या कामनी कुंती को जाति मुराया में रखा जाता है,
क्योंकि कैरोलस लिनियस के ही एक स्टूडेंट थे बॉटनी के, जोहान एंड्रियास मुरे, जिन्होंने उनके अंडर काम किया और उनको ही याद, उनके सम्मान में ये नाम रखा गया जीनस का मुराया। लीनियस ने बेसिकली इसका नाम चालकास रखा था पहले, बाद में इसको मुराया जीनस में शिफ्ट किया गया उनके स्टूडेंट के सम्मान में। जो स्पीशीज़ है हमारी कड़ी पत्ता की या द्रंकल की, मुराया कैनिगाई, तो कैनिग जो हैं ये भी एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन नेचुरलिस्ट थे, जोहान गेरहार्ड कोइनिक। और ये साउथ इंडिया में नवाब ऑफ आर्कट की सल्तनत में एक नेचुरलिस्ट के तौर पे इन्होंने काम किया। बाद में जी ईस्ट इंडिया कंपनी में भी रहे और उन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के कई जगहों में और साउथ इंडिया के कई पहाड़ियों में पेड़ पौधों को खोजा, तो उसी में उन्होंने ये भी खोजा कड़ी पत्ता द्रंकल। तो ये उनके नाम से, उनके सम्मान में स्पीशीज़ का नामकरण हुआ मुराया कैनिगाई, जो हम शिवालिक में जम्मू में देखते हैं। ये बहुत बढ़िया मेडिसिनल श्रब है, लेकिन ये भी आकर्षित करती है तितलियों को। तो इसके फूल भी सफ़ेद होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा महक नहीं रहती जितनी महक कामनी के फूलों में होती है। कामनी के फूलों में अक्सर शाम को, रात के वक्त ज़्यादा महक होती है, लेकिन इसमें भी महक रहती है। तो बहुत सी तितलियाँ जो हैं, खासकर लाइम स्वेलोटेल, पेपिलियो डिमोलियस या कॉमन मार्मोन, पेपिलियो पालिटस, या फिर इवन एप फ्लाई जो है वो भी आती है। तो इसके जो है नीम की पत्तियां भी अल्टरनेट होती हैं, लेकिन उसमें जो है पेलुसिड ग्लैंड्स नहीं होते, और लीफलेट्स को अगर मसल के सूंघे तो सुगंध भी नहीं होगी। लेकिन कड़ी पत्ता द्रंकल में सुगंध होती है, और सूरज की रोशनी की तरफ अगर पत्तियों को रखें और हम निहारें तो हमें उसमें एक पारदर्शी ग्रंथियां मिलती हैं जिनमें ऑयल होता है, और जिसके कारण जो हमें पारदर्शी जो ग्लैंड्स हैं वो नज़र आते हैं। और ये झाड़ी है, नीम जो है बहुत बड़ा पेड़ है, और द्रेंक भी पेड़ होता है, और वो उनकी फैमिली जो है अलग है, द्रेंक फैमिली मिलिएसी। और ये जो मुराया कैनिगाई है ये हमारे शिवालिक में बहुत उगता है, लेकिन ये बहुत मेडिसिनल प्लांट है और एडिबल प्लांट है। साउथ इंडिया की बहुत सी जो कुजीन्स हैं, डिशेस हैं, उसमें इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है। एक नाम साउथ इंडिया तमिल में वेंगाराय भी है इसका नाम, और इसको गिरी निम्ब भी कहा जाता है संस्कृत में, गिरी निम्ब या मीठी नीम। और कई एल्कोलॉइड्स जो मिले हैं इनके पेड़ पौधों से, चाहे वो मुराया पैनिकुलेटा हो या मुराया कैनिगाई हो, उनके नामकरण भी जोहान जेरहार्ड कैनिग के नाम से हैं या फिर जोहान एंड्रियास मुरे, दोनों के नाम से हमें कई एल्कोलॉइड्स के नाम मिलते हैं। जैसे द्रंकल में हम देखते हैं गिरी निम्बीन, जो एक किस्म का ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड है जो हमको मिलता है, दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीजेस। तो इसी तरह से अगर जो हम कुंती है, कामनी है, उसमें जो एक ख़ास किस्म का एल्कोलॉइड मिला है वो टेट्रासाइक्लिक नेचर का है, और उसको बोलते येहुचुकीन। और ये सिर्फ इसकी ही कुंती के जब मुराया पैनिकुलेटा की जड़ों में से मिला है, और ये दूसरी बार किसी और पेड़ पौधे से नहीं मिला। तो इतना विलक्षण ये एल्कोलॉइड है। अब बहुत से एल्कोलॉइड जो हैं वो हैं मुरायासीन, मुरायानीन या क्विनिग्नीन। और ये जो येहुचुकीन है ये टेट्रासाइक्लिक है, और लगता है कि बहुत से एल्कलाइड मोस्टली दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, लेकिन ये ट्रिप्टोफैन से डेरिवेटिव नहीं लगता उसका। तो विचित्र किस्म की केमिकल कंपोजिशन और एरोमा
मुरैया कैनीगाई की पत्तियों को फ्रेश तोड़ करके हम कुजीन्स में डाल सकते हैं, दाल में, सांबर में, साउथ इंडिया में डालते हैं, बड़ा, रसम, थोरन। लेकिन इसका पाउडर भी बाज़ार में मिलता है, तो इसको ड्राई करके इसके पाउडर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, खासकर जब हम कोविड क्राइसिस से दो चार हैं और आजकल बॉडी इम्यूनिटी हमें बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे में हमें कड़ी पत्ते का, मुरैया कैनीगाई की पत्तियों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और ये झाड़ियाँ आजकल हरी फैली हुई हैं हर जंगल में, और इवन दिल्ली जैसे शहर में भी लोगों ने इसको पार्क में लगा के रखा है। एक तो ये तितलियों को निमंत्रण देती है, तितलियाँ भी मंडराती रहती हैं आंगन में, और दूसरा हम घर में ही बैठे इसकी पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। चिल्ले बनाने में, डोसा सांभर बनाते वक्त, या कोई भी कुजीन डेवलप, या इसकी चटनी हम बना सकते हैं। कोलेस्ट्रोल को ये कंट्रोल करती है, खास करके तमिलनाडु, कर्नाटक में इसका उपयोग बहुत है, इवन गुजरात में। इसकी इवन फल जो होते हैं वो पहले तो ग्रीन होते हैं, फिर बड़े होते चलते हैं और फिर वो लाल रंग के हो जाते हैं, नारंगी रंग के। मुरैया कैनीगाई के भी लाल हो जाते हैं और मुरैया पेनिकुलेटा के भी पिंक गुलाबी ही रहते हैं फल। तो दोनों के फलों में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो हम दोनों की पत्तियों को हम काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या हर्बल टी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ड्राई पाउडर बना करके उसको हम कुजीन्स में शामिल कर सकते हैं। एक तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट होगा, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, डाइजेस्टिव है, एपेटाइज़र है ये। और जो फल हैं जंगल में द्रौंकल के, जिसको द्रैंकड़ी भी कहते हैं, या मीठी नीम या कठ नीम, इसके फल खाने के लिए कई हर्बीवोर्स, कई जो परिंदे हैं, कई किस्म की जो वाइल्ड लाइफ है, जैसे पाम सिवेट्स हैं, सींडा, वो भी आके इसको खाता है। और इसकी जर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके जो फ्रेशली एक्सक्रीटेड सीड्स होते हैं थ्रू द गट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वो जो हैं वो जल्दी जर्मिनेट होते हैं। तो नेचर में इसका नेचुरल रीजनरेशन बहुत जल्दी होता है। लेकिन अगर हम सीड को स्टोर करके रखते हैं और वो सूख जाते हैं, उसके बाद इसका जर्मिनेशन कम हो जाता है। लेकिन हम इसको कटिंग से भी उगा सकते हैं। मुरैया पेनिकुलेटा जो है, कामनी, ऑरेंज जॉस्मी, कुंती, इसकी झाड़ियाँ जो हैं इसमें शाखाएं बड़ी डेंस होती हैं, घनी होती हैं, और उनको काट छांट करके हम उसको एक रूप दे सकते हैं। तो गार्डनर्स जो हैं मोस्टली इसकी हेज को काट करके इसकी एक अच्छी खूबसूरत झाड़ी के रूप में इसको बनाने में टोपियरी का इस्तेमाल करते हैं। टोपियरी जो आर्ट है, इसके बोनसाई भी बनते हैं। हम बोनसाई आर्ट को भी इसमें देख सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा बोनसाई का या टोपियरी का जो है वो हमें द्रौंकल में नहीं पॉसिबल है, जो हमारा मुरैया कैनीगाई है। बट ये खाने में और औषधीय प्रयोग जो हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण झाड़ी है। और तितलियों को लुभाने में भी मुरैया का, दोनों झाड़ियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम इसकी जड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर स्किन ट्रबल्स के लिए, फोड़े फुंसियाँ, कील मुहांसे, उसके लिए हम इसके काढ़े के जो पानी है पत्तियों का, उसको हम उससे वॉश कर सकते हैं वूंड्स, या मुंह धो सकते हैं। त्वचा में एक निखार आएगा। और ख़ास करके हेयर टॉनिक, ये मुरैया कैनीगाई जो है, द्रौंकल, मीठी नीम, बालों के लिए बहुत ही रामबान है, रिच इन आयरन। और इसके पत्ते हम धूप में सुखाएं तो देखें बिल्कुल काले हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में इसमें आयरन होता है कि एनीमिया पेशेंट्स को भी इसका सेवन करना चाहिए। इसमें विटामिन ए बहुत होता है, तो आई साइट के लिए जो कामनी है उसके फूल और पत्तियाँ, उसका सेवन करना चाहिए। आँखों की ज्योति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ऐसे ही
हमारा कड़ी पत्ता भी। हमारे लिवर हेल्थ के लिए और हार्ट की हेल्थ के लिए भी कड़ी पत्ता रामबाण है और बिल्कुल डिटॉक्सिफाई करता है और ये कफ पित्त को भी एक बैलेंस देता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हों जैसे एसिडिटी तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की समस्या जो है उससे भी छुटकारा पाने के लिए हमें कड़ी पत्ता के पत्तियों का, फूलों का, फलों का या इवन कुंती कामनी के पत्तियों फूलों का काढ़ा जो है वो उसका सेवन करना चाहिए। बहुत सी जो गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी इन मुराया की झाड़ियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है फोक हीलिंग में। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स और सिद्धा प्रैक्टिशनर्स वो रिकमेंड करते हैं और ट्राइबल लोग भी इसका यूज़ करते हैं टू रेगुलेट द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर गेट रीड ऑफ जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उससे छुटकारा पाने के लिए। और टेस्टिकल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसमें भी इसका काढ़ा रिकमेंड किया जाता है। इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी आर्थराइटिस भी है। और ये कड़ी पत्ता जो है और इवन कुंती, कामनी, मुराया, पेनिकुलेटा दोनों एंटी डायबिटिक भी मानी जाती हैं। मधुमेह में दोनों का उपचार में इस्तेमाल होता है। फिर ये दोनों जो हैं कहीं ना कहीं हमारे हार्ट के लिए भी बड़ी यूज़फुल हैं और ब्लड रिलेटेड सर्कुलेशन में तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स में ब्लड प्यूरिफिकेशन और उसके साथ ही हमारा एंटी कैंसरस भी ये देखा गया है कि इसकी बहुत सी जो एल्कलॉइड्स हैं, केमिकल्स हैं, दे आर यूज़फुल इवन इन फाइटिंग द प्रॉब्लम्स जैसे कार्सिनोमा। तो उस तरह की इसमें रसायन होते हैं इन झाड़ियों में। तो ये झाड़ियाँ जो हैं हमारे जम्मू शहर में पार्क्स और गार्डन्स में तो लगी ही हैं, लेकिन जंगल में हमको मुराया, कैनीगई खूब मिलती है, खूब भरमार में मिलती है। और मुराया पेनिकुलेटा भी हमने पुराने बागों में जैसे जनाना पार्क है, मुबारक मंडी है या गेस्ट हाउस है हमारा, ये पुराने राजा महाराजा थे उन्होंने प्लांटेशन में इसको काफ़ी ज़्यादा रोपित किया है। और फ्लोरिकल्चर गार्डन में भी हम मुराया पेनिकुलेटा को देख सकते हैं। ये दोनों झाड़ियाँ जो हैं हमारी नेटिव हैं इंडिया की। और मुराया पेनिकुलेटा इज़ आल्सो नेटिव टू साउथ चाइना बट दिस इज़ आल्सो नेटिव टू इंडिया। और मुराया कैनीगाई जो है त्रंकल कड़ी पत्ता इसको इसलिए बोला गया क्योंकि साउथ इंडियन कुजीन्स में मोस्टली कड़ीज में फ्लेवर देने के लिए, उसका न्यूट्रिशनल मेकअप को बढ़ाने के लिए इसको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। चाहे वो ब्रेकफास्ट की कुजीन्स हों, लंच की हों, डिनर की हों, इसके बिना साउथ इंडिया में कोई भी कुजीन जो है कंप्लीट नहीं होती। तो ये सिर्फ साउथ इंडिया की ही इतनी पॉपुलैरिटी ना रहे, हम चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी इसका काफ़ी से काफ़ी सेवन हम करें। एक तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी, न्यूट्रिशनल स्टेटस हमारा सही होगा, हमारा कुपोषण सही होगा और कोविड टाइम्स में, कोविड क्राइसिस में हमें एक आयुर्वेदिक सपोर्ट मिलेगा इन झाड़ियों के को शामिल करने में, अपने आहार में, अपनी चाय में, अपने खान पान में। और साथ ही साथ हम तितलियों को भी दावत देंगे कि तितलियां भी हमारे आंगन में आती रहें, मंडराती रहें इन फूलों के साथ।